ये टॉर्चर है, ये मुझे नहीं पसंद। तो ये सब सोचो ज्वाइन करने से पहले, नहीं कि नहीं है जॉब तो ज्वाइन कर लिया। मैं बता रहा हूं, एज अ फ्रेंड बता रहा हूं कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मत करो। नई जॉब है, कहीं पे मिल नहीं रहा है, आप करो, बट करने से पहले ये सब सोचो। क्या पता, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, आपको बताने वाला मैं हूं। मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूं तो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, कॉल मी पांडे जी। एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मेरे 2 साल के HCL के एक्सपीरियंस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो सही लगेगा और अगर आप प्लान कर रहे हो HCL में जॉब करने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है सर्विस डेस्क में जॉब करने की, है ना, तो आपको ये सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में जानना बहुत ही जरूरी है और मैं एकदम फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने सोच लिया है कि सर्विस डेस्क में ही जाना है तो ये वीडियो पूरा देखो। ठीक है, तो मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, शायद आपने नहीं देखा। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाओ और ये वीडियो पहले देखो जाके। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो पहले ये वीडियो देखो, फिर अपन बात करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें मैंने उसमें भी बताई है, वही बातें मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं पूरा 2 साल का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि कैसा रहा मेरा 2 साल का जर्नी, 2 साल के अंदर क्या क्या हुआ, प्रोसेस में किस प्रोसेस में था, उस प्रोसेस में क्या क्या हुआ, क्या अच्छी चीजें क्या बुरी चीजें, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 2 साल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखो, मैं इस वीडियो में अच्छी चीजें बताऊंगा और बुरी चीजें भी बताऊंगा, जैसा मैंने पुराने वीडियो में बताया था मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस वाले में। तो कुछ अच्छी भी कुछ बुरी भी बताऊंगा और जो भी बताऊंगा ना उस पर एकदम आप ध्यान देना, फोकस करना और उसके हिसाब से फिर प्लान करना। देखो, मैं किसी भी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं और जो फैक्ट है, अगर आप मैं जो भी बताऊंगा ना आप वेरीफाई कर सकते हो किसी भी पर्सन से जो उस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है। लाइक अगर मैं HCL के बारे में बोलूंगा तो HCL में जो भी काम कर रहा है उनसे आप पूछ सकते हो। तो ये बिल्कुल लाइक मैं जो भी बोलूंगा क्लियर बताऊंगा। हो सकता है मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर आए ये वीडियो के बाद, बट ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे अच्छी बात है, अब शुरुआत अच्छे से ही करते हैं। तो ऑफ कोर्स HCL इज अ वेरी गुड कंपनी, MNC कंपनी, आप सबको पता है। यहाँ पे जॉब करना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा कैरियर होगा। सर्विस डेस्क के लिए HCL सबसे बेस्ट मैं मानता हूं, क्योंकि ना अगर आप चाहते हो अपना कैरियर डेवलप करना सर्विस डेस्क और टेक्निकल सपोर्ट में, तो आप इधर आ सकते हो। जिनको ना कोडिंग से मतलब है ना क्लाउड से मतलब है, ये सब चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं है, इंग्लिश अच्छा है, आप आ जाओ। सर्विस डेस्क के लिए HCL बेस्ट है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है सर्विस डेस्क को लेके। ओके, और कैसे क्लियर करना है, कैसे जॉब करना है, इसके लिए तो पूरा मेरा चैनल पड़ा हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो पूरा वीडियो। ठीक है, अपन उस पर बात नहीं करेंगे आज। ठीक है, अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं अच्छी चीजें। सबसे पहले सर्विस डेस्क के लिए तो बेस्ट है। ओके, उसके बाद मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस में मेरा कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हुआ है। लाइक बहुत ही अच्छा हुआ है। पहले बहुत कुछ अलग था, अभी जस्ट बिकॉज मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट से बात किया और रेगुलर बातें 6 घंटा 7 घंटा रेगुलर बात करता हूं, तो उस हिसाब से मेरा कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। शायद वो इंप्रूवमेंट मुझे किसी ट्यूशन में, किसी क्लास में भी जाने से नहीं होता। ठीक है, तो ये एक दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मुझे मिली है, ऐसा नहीं बोल सकता हूं मैं जब ज्वाइन किया था तो L1 एजेंट था, फिर उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ा तो मैं अभी प्रोसेस ट्रेनर हूं। तो प्रोसेस ट्रेनर में ट्रेनिंग देता हूं, जो भी नए बच्चे आते हैं, नए कैंडिडेट आते हैं, उनको ट्रेनिंग देता हूं। तो अपॉर्चुनिटीज है, बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करते हो सही से तो अपॉर्चुनिटी मिलने ही वाली है आपको। ठीक है, तो एक ये भी है कि अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इसके बाद और भी स्टेप्स है, आगे आप बढ़ सकते हो अगर आपको इसी फील्ड में जाना है तो। उसके बाद है जॉब सिक्योरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज के जमाने में प्राइवेट जॉब्स में, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रोजेक्ट बंद भी हो गया, जिस प्रोजेक्ट में आप हो वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, जो कि सर्विस डेस्क में कभी होता नहीं है, इन केस खत्म हो गया तो आपको वो निकालेंगे नहीं, बेंच पे रखेंगे जब तक आपको दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिलता हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा मानता हूं मैं। ठीक है,
उसके बाद है कि अगर आप सर्विस डेस्क में सपोज काम कर रहे हो तो 18 मंथ या 2 साल के बाद आप स्विच कर सकते हो किसी दूसरे प्रोसेस में। लाइक या तो आप नेटवर्किंग में चले जाओ, या तो AWS, या फिर इंटरनली आप स्विच कर सकते हो, आप डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। इनका एकेडमी नाम का एक होता है जिसको आप ज्वाइन करके जिस प्रोसेस में, लाइक अगर आपको डेवऑप्स में जाना है तो डेवऑप्स की वैकेंसीज निकलती है इंटरनल, आप उसमें जाओ, अप्लाई करो, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू दो, उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपकी ट्रेनिंग होगी। मतलब वही कुछ 4 घंटे ट्रेनिंग, 4 घंटे का जॉब, ऐसा कुछ रहता है। पर ट्रेनिंग होगा, फिर जॉब होगा, और फिर आप उसमें स्विच कर दिए जाओगे। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है। अगर आपका पहला जॉब है ना, तो ये तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, ये बेनिफिट बता रहा हूं अभी, और ये लास्ट बेनिफिट है जो मेरे हिसाब से है। बाकी 2 साल का मेरा जो जर्नी था ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बुरा नहीं था, ठीक ठाक बोलूंगा मैं। क्योंकि लाइक पता है, अगर आप सर्विस डेस्क में आना चाहते हो ना, तो मेरा जो बैकग्राउंड वो मेरा डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है। मैंने MCA किया हुआ है, MCA करके इधर आया था जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो मेरे लिए तो देखो, हर जगह मैं कुछ भी करता हूँ ना, तो वो चैलेंजिंग लेके उस पर फोकस करता हूँ, उससे कुछ सीखता हूँ। तो मेरे लिए तो बेकार नहीं था ये। मैं बहुत कुछ सीख के यहाँ पे अभी बैठा हूँ, और बहुत कुछ सीखा है, आगे और सीखना है। तो कोई भी काम करो, उसमें से कुछ अच्छी चीजें लो। और मैंने यहाँ से बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारे अच्छे रिलेशंस बनाए, बहुत कुछ फायदा हुआ, मेरा कम्युनिकेशन ठीक हुआ, मेरा टेक्निकल नॉलेज बढ़ गया बहुत सारी चीजों में। तो ये सारी चीजें को एडवांटेज मानता हूं मैं इस कंपनी में ज्वाइन करने से। तो ये 2 साल में ये सारी चीजें हुई। बाकी अगर बैड थिंग्स की बात करें तो बैड थिंग की बात करना बहुत जरूरी है। और बैड थिंग्स नहीं बोलूंगा, लाइक ये प्रोसेस है, उसको आप मेरे लिए वो गलत है, अब आपके लिए हो सकता है वो अच्छा है। जैसे कि सबसे पहली बात, नाइट शिफ्ट इज मैंडेटरी बिकॉज यू नीड टू tackle with you need to help the team member who is in US UK, okay, so you need to work in night shift। तो नाइट शिफ्ट बहुत जरूरी है, और नाइट शिफ्ट की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोसेस का प्रॉब्लम है या उस कंपनी का प्रॉब्लम, नहीं, ये प्रोसेस ही है। ये मुझे पहले से ही पता था कि नाइट शिफ्ट है, फिर तभी ज्वाइन किया था मैंने। बट प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ कि नाइट शिफ्ट में मुझे नींद नहीं, लाइक मैं रात भर जॉब करता हूँ, मेरा शिफ्ट जो भी है, क्योंकि रोटेशनल शिफ्ट होता है। तो अगर मैं 5 बजे या 6 बजे शिफ्ट खत्म होकर घर पे आता हूँ, 1-2 घंटे लगते हैं मेरे को फिर मतलब उस मूड में जाने में, लाइक स्लीपिंग मोड जाने में, क्योंकि दिन हो जाता है, और दिन में घर पे सोना, मतलब आप सोच सकते हो प्रॉब्लम होती है। कभी कभी मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा होता है ना कि मैं सो ही नहीं पाता हूँ, 2-3 घंटे सो पाता हूँ, वो भी लाइक बहुत मुश्किल से, बहुत 2-3 घंटे। फिर जाके शिफ्ट भी तो करना है नेक्स्ट, और शिफ्ट करने के बाद फिर नींद आएगी, और उसके बाद आपका हेल्थ पे इतना असर पड़ेगा ना, इतना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे हेल्थ पे बहुत असर, पूरा फैट हो गया है, पेट वेट निकल गया है, बहुत प्रॉब्लम हुआ है, और अभी हो रहा है। ठीक है, तो नाइट शिफ्ट बहुत ही, अब जिसके लिए है कि भाई रात को जागना कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन में जिनकी नींद ऐसी है तो उनके लिए ठीक है, बट मेरे लिए ये अच्छा नहीं रहा, एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा नाइट शिफ्ट का। मैंने बहुत ट्राई किया, बट सर्विस डेस्क में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है दोस्त, आपको नाइट शिफ्ट करना ही पड़ेगा, और डे शिफ्ट का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, और बैड थिंग है, जो भी बोलो मेरे लिए इस सर्विस डेस्क में। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो यार ये सोचो, ये देख लो गड्ढे पड़ जाएंगे इधर तो मैं बता रहा हूं कि प्रॉब्लम है नाइट शिफ्ट को लेके। अगर आपको नहीं है तो आप ज्वाइन करो, बट अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सब सोच लो, ये होने वाला है। तो ये पहली चीज। दूसरी जो चीज है वो है, सारे कॉर्पोरेट का है ये, अप्रेजल जो है वो बहुत कम होता है, और ये फैक्ट है। ये अगर आप किसी से भी पूछो, मैक्सिमम जो होता है ना, मैक्सिमम 6 से 7%, 8% मैक्स होता है। 200, 300, 400 अप्रेजल होगा। आप सोचो, आप पूरा 1 साल 1.5 साल काम करते हो, अप्रेजल होता है 200, 300, 500 जो भी है, तो क्या मोटिवेशन मिलेगा आपको? और उसके लिए आप किसी को बोल भी जाओ, अगर आप अपने मैनेजर या किसी को बोलते हो कि मेरा इतना हुआ, तो वो बोलेंगे कि मेरा भी तो इतना ही हुआ तो ये बहुत ही बुरी बात है, और अप्रेजल बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर, उससे अच्छा ना हो, सोच लो आप।
तो ये बहुत ही गलत बात है। और 2 साल में कुछ अप्रेजल नहीं मिला। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ, आप बोल सकते हो ना सर आप बोल रहे हो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा इसकी वजह से, नहीं, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा भी था और मेरे से अच्छा जिसका था ना उसको भी वही मिला है, और मेरे से नीचे जो था उसको भी वही मिला है। तो आप ऐसा मत सोचो कि सर ऐसा बोल रहे कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इसलिए बोल रहे, जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये है, आप किसी भी टीसीएस या फिर एचसीएल या फिर कोई भी कंपनी में पूछो ना अप्रेजल कितना है, वो बता देंगे। नहीं है यार, अप्रेजल 6 से 8% मैक्सिमम होता है इस फील्ड में। मैं सर्विस डेस्क की बात कर रहा हूं, आप डेवलपमेंट से कंपेयर मत करना, हो सकता है उधर होगा, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वही बात करता हूं। मैं फालतू फॉल्स नहीं बोलता कुछ भी कि डेवलपमेंट में है, तो मैं किसी से पूछा वो बोल रहा है कि है तो है, नहीं मैं नहीं जानता तो मैं नहीं बोलूंगा, मे भी होगा, बट सर्विस डेस्क में नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। तो ये एक बहुत गलत है, क्योंकि यार काम तो हम भी यहाँ पे कर रहे हैं ना, हम भी तो उतना ही काम कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, तो अप्रेजल होना तो चाहिए। और उसके बाद जो तीसरी है ना वो है नाइट शिफ्ट अलाउंस। यार मतलब नाइट शिफ्ट अलाउंस एचसीएल में बहुत कम है, फ्रैंकली आई वुड से लाइक 100 रुपए पर डे, वो बहुत कम है। बाकी कंपनी में यार 300 400 कहीं मिलता है, कहीं 200 250 यार, बट 100 रुपए पर डे, 2000 रुपए, मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो ये एक बहुत बुरी बात है। अगर आप लोग देख रहे हो एचसीएल के एम्प्लॉयज, एचसीएल के एचआर, हालांकि आप लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं पाओगे, बट ये गलत है और ये फैक्ट है। तो अब इसमें तो आप कुछ गलत बोल नहीं सकते ना, आप मेरे पे क्लेम भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये सच है। 100 ही रुपए मिलते थे पर डे, तो महीने का वो भी 100 रुपए वर्किंग डेज का, मतलब महीने का 2000 एक्स्ट्रा, जो भी आपका सैलरी है उसमें 2000 एक्स्ट्रा। तो ये है ये फैक्ट है। और उसके बाद ना जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरे को बहुत गंदा लगता है ना इस प्रोसेस में, इंटरनेशनल प्रोसेस में, वो है छुट्टियां। भाई साहब इंडियन छुट्टी तो भूल जाओ, इंडियन छुट्टी नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता ही नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इंडियन छुट्टी के लिए कुछ है ही नहीं। इंटरनेशनल छुट्टी जो है, जो भी है, आप लोग बोलोगे इंटरनेशनल तो है, जी नहीं, इंटरनेशनल छुट्टी को CH बोलते हैं, कंपनी हॉलीडे, और उसमें आपको काम करना है, उसमें भी आपको काम करना ही है, भले ही लॉग इन करके रहो, उस दिन के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे आपको, जी जो भी आपका एक दिन का है ना पे आउट, वो मिलेगा एक दिन का, लेकिन छुट्टी नहीं है वैसा। और बाहर की छुट्टियां बहुत कम रहती है, इंडिया के बहुत ज्यादा है। तो इंडिया का कुछ भी जो लीव्स है ना वो काम ही नहीं करेगा, जो हमारा नॉर्मल गवर्नमेंट का दिवाली होली ये सब कुछ नहीं है। तो ये सोचो, ये सब चीज सोच के ही ज्वाइन करो, बाद में ज्वाइन करने के बाद पछताने से कोई मतलब नहीं है। तो ये मैं बताना चाहता था, मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस में ये सारी चीजें हुई है, ठीक है। हेल्थ पे असर हुआ है, खांसी सर्दी जो है वो सब तो रहेगा ही नाइट शिफ्ट में, खाने पे बहुत कुछ है, बहुत प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है 3 महीने का नोटिस पीरियड। मतलब आप ऐसा सोच लो कि इसमें फंस गए हो। अब 3 महीने का नोटिस पीरियड, अगर आप आ गए, ज्वाइन किए, 1 साल हो गया आपका, आप सोच रहे हो नहीं यार नहीं हो पा रहा, नहीं कर पाऊंगा, तो आप कहीं दूसरी जगह ज्वाइन भी करना चाहते हो, तो वहां पे 3 महीने का नोटिस पीरियड लेना ही नहीं चाहते हो। और ये पता नहीं क्या है, उनका खुद का जो नोटिस पीरियड है वो 3 महीने होगा, लेकिन वो आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड नहीं लेंगे। जी हाँ, वो अलाउ नहीं करते, बोलते मेरे को 1 महीने में चाहिए, अर्जेंट चाहिए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप चेंज भी करना चाहते हो ना तो आप नहीं कर पाओगे, जस्ट बिकॉज ये 3 महीने का नोटिस पीरियड। और मुझे बताओ, 1 महीने का ठीक है, 2 महीने का सैलरी आप दे के फिर एग्जिट हो जाओगे, ये एक ऑप्शन होता है। यार 2 महीने क्यों, मैं 2 महीने का सैलरी क्यों दूं, मेरे को जल्दी जाना है, 1 महीने का रखो ना नोटिस पीरियड, 3 महीने का। और सर्विस डेस्क में कोई ऐसा जॉब नहीं है कि 3 महीने आपको रुकना है। यार नॉर्मल सा जॉब है, ये टेक्निकल सपोर्ट है, ऐसा थोड़ी है कि पूरा डेटा है, पूरा बैंक का डेटा है मेरे पास, 3 महीने के अंदर पूरा डेटा मेरे को कंपनी को देना है। फिर अरे यार 1 दिन का काम है, ये चाहे तो 1 दिन में निकाल सकते हैं, बट नहीं, 3 महीने रखना, ये टॉर्चर है, ये मुझे नहीं पसंद। तो ये सब सोचो ज्वाइन करने से पहले, नोटिस पीरियड रहेगा, आप आने के बाद निकल नहीं पाओगे, नाइट शिफ्ट है, ये सारी चीजें सोचो फिर ज्वाइन करो। ऐसा नहीं कि नहीं है जॉब तो ज्वाइन कर लिया। मैं बता रहा हूं, एज अ फ्रेंड बता रहा हूं कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मत करो, नई जॉब है, कहीं पे मिल नहीं रहा है, आप करो, बट करने से पहले ये सब सोचो। क्या पता, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था,
आपको बताने वाला मैं हूं। मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूं तो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये पहले सोचो, और सोचने के बाद अगर आपको अच्छा लगे कि ये सारी चीजें होने वाली है अंदर जाने के बाद, अगर आपको ये अच्छा लगे तभी आप ज्वाइन करो, नहीं तो ज्वाइन मत करो यार। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये सारी चीजें सही लगती है तभी ज्वाइन करो, नहीं तो मत ज्वाइन करो। तो ये कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें भी है। अगर आप लोग एग्री हो इससे तो आप करो यार, वेलकम, वेरी गुड। मैं हूं आपको हेल्प करने के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम है मैं हूं, बताओ क्या इश्यू हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है जॉब, क्या दिक्कत आ रही है, मैं हूं, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यही एक था 2 साल का एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सर्विस डेस्क का। यू कैन कीप दैट ऑन द स्टेटस ऑल्सो, अगर आप चाहते हो तो। जी हाँ, मैं चाहता हूँ बहुत लोगों के पास ये वीडियो जाए, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।